दोस्तों नमस्कार। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। मतलब हर वो उल्टा काम करेगा जिससे उसकी मौत निश्चित हो जाए। शायद बांग्लादेश की आजकल स्थिति वही हो रही है। हर दूसरे तीसरे दिन भारत की तरफ निशाना साधते हुए और खासकर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की तरफ चिकन नेक का आर्ग्यूमेंट देते हुए कि हम यहां से भारत के टुकड़े कर देंगे और भारत के जो 7 स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के, उसको हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी मदद से, चाहे वो चीन है, पाकिस्तान है, जो भी है उनके दोस्त, उनकी मदद से वो भारत के टुकड़े कर दें। मुझे लगता है कि बांग्लादेश के टुकड़े होने का टाइम आ गया है। इससे भारत के लिए कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज उसी की चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं कि ये क्यों जरूरी है और अगर मौका लगे तो भारत सरकार को चूकना नहीं चाहिए। क्योंकि जिस तरह की खबरें आजकल आ रही हैं, जैसे कि पाकिस्तान के मामले में कि इफ इंडिया अटैक्स पाकिस्तान, बांग्लादेश अलोंग विद चाइना शुड ऑक्यूपाई 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये वहां के जो एडवाइजर हैं, सो कॉल्ड आजकल ऑफिशिएटिंग प्राइम मिनिस्टर आप बोल सकते हो, यूनुस साहब का ये कहना कि साहब हम यहाँ पे कब्जा कर लेंगे चाइना की मदद से। If India attacks Pakistan, Bangladesh will, मोहम्मद यूनुस एड्स नॉर्थ ईस्ट वार्निंग ओवर पहलगाम टेरर अटैक। मतलब कि अब इनकी हालत ये हो गई है कि इनको भारत की तरफ से नॉर्थ ईस्ट के ऊपर भी इनकी निगाहें हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं जिसकी चर्चा मैं आपके साथ करने वाला। इनका ख्याल ये है कि जो भारत का ये चिकन नेक एरिया है, ये करीब 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है नेपाल और बांग्लादेश के बीच में। ये जो बंटवारा हुआ 71 की वॉर में, इस गलती को सुधारा जा सकता था लेकिन नहीं किया। अब क्यों नहीं हुआ ये पता नहीं, लेकिन आज स्थिति ये है कि ये जो डिस्टेंस है ये करीब 22 किलोमीटर का है। बांग्लादेश का ये कहना है कि हम इसको काट दें, चाइना एंटर करे और इस हिस्से को काट दिया जाए तो ये पूरा हिस्सा भारत से अलग हो जाएगा। ये सपने लेके लोग बात कर रहे हैं, लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि जिसके घर कांच के होते हैं ना, वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। मैं एक उदाहरण आपके सामने और रख देता हूं। वही बांग्लादेश हम अब यहां आ जाते हैं। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको एक और नक्शा दिखाऊंगा। यहां का डिस्टेंस और यहां का डिस्टेंस ऑलमोस्ट बराबर है। यहां पे बे ऑफ बंगाल है, यहां पे त्रिपुरा है। भारत को यहां थोड़ा सा दबाव बढ़ाना है, ये पूरा एरिया आपके नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा बन जाएगा। तो जो अभी यहां लिमिटेशन थी कि सब आने जाने के लिए हमारे पास ये लैंडलॉक्ड एरिया है, सी कोस्ट नहीं है, यहां आते ही अगर भारत इस क्षेत्र को नॉर्थ ईस्ट में मिला देता है तो पूरा कोस्टल बेल्ट भारत को आसानी से मिल जाता है। क्या ये मुश्किल है? क्या ये संभव नहीं है? अगर ये संभव है तो ये तो उससे बहुत आसान है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये तो ऑलरेडी नेचुरल बैरियर है। यहाँ पे फेनी नदी है जो त्रिपुरा से निकलकर बे ऑफ बंगाल में आती है। अगर आपने सिर्फ उसी को ही डिवाइडिंग लाइन बना दिया और त्रिपुरा से और इंडियन नेवी की तरफ से अगर फौजें, यहाँ सिर्फ 20 किलोमीटर का रास्ता है, अगर यहाँ खड़ी हो गई तो बांग्लादेश के 2 टुकड़े हो जाए और बाकी जो भारत की फौजें हैं वो इस एरिया में आके अपने हिसाब से कब्जा कर सकती हैं। अब आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है वगैरह वगैरह। तो ये जो सपने देख रहे हैं, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से सही है? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इन लोगों को ये समझाना जरूरी है कि भैया जो आप कर रहे हो उसको जरा सोच समझ के बोलो। आप जो नदी देख रहे हो, जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां से ये नदी आती है और यहां बहती है। ये टोटल एरिया जो है ये टेक्निकली 15 किलोमीटर है, क्योंकि बाकी जो एरिया है वो तो अपने आप ही वाटर बॉडी से अलग हो जाएगा। तो एक तरफ नदी के बांग्लादेश और एक तरफ इंडिया, और ये नदी जो है ये बीच में दीवार का काम करेगी या बॉर्डर का काम करेगी। इस स्थिति के अंदर अब बांग्लादेश क्या करेगा? अब आप कहेंगे लड़ाई हो जाएगी, युद्ध छिड़ेगा, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जो फेनी नदी है जिसका मैं आपको बता रहा था, ये बह के निकलती है यहाँ पे,
ये टोटल 23.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और जो चिकन नेक जिस पे इनकी निगाह है वो 22 किलोमीटर है, तो हिसाब बराबर है। अगर ये बांग्लादेश और चीन मिलके वो 22 किलोमीटर का हिस्सा हिंदुस्तान का काट सकते हैं, तो ये काटना तो बहुत आसान है। आंकड़े में आपके सामने रख रहा हूं। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्म फोर्सेस है। रशिया, अमेरिका और चीन के बाद भारत का नंबर आता है। बांग्लादेश का 40वां नंबर। तो पहली बात तो, जिसे मैंने कहा ना कि गीदड़ अगर शेर को धमकाएगा तो क्या होगा। भारत का बजट है $82 बिलियन, बांग्लादेश का है $5 बिलियन। भारत की फौजें हैं 14,50,000, 14 लाख फौजी हैं, इनके 1,70,000, और वो भी पूरे बांग्लादेश में फैले हुए होंगे। रिजर्व पर्सनल जितने हमारे पास हैं अनदर, अगर आप देखें तो करीब 11 लाख के आसपास बांग्लादेश के पास है, 63,000। तो कहने का मतलब ये है कि इतना ही नहीं है कि वो भारत से लड़ सके। थोड़ा और एनालिसिस कर ले एयरफोर्स का, क्योंकि अगर वहां से हवाई जहाज भेजने पड़े भारत को तो करीब हमारे पास 2,300 एयरक्राफ्ट के आसपास है। बांग्लादेश के पास 170, और वो भी कौन से, आप हिसाब लगा लीजिए। MiG-29 आउटडेटेड मॉडल है, भारत ने ऑलमोस्ट जो हमारी सर्विसेज है उससे उसको निकालने की तैयारी है, और बाकी ये नाम भी नहीं सुने होंगे। भारत के पास सुखोई, रफाल, तेजस करके करीब 580, और ये हर साल जुड़ रहे हैं। अटैक हेलीकॉप्टर 40 है, वहां एक भी है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 250, वहां पे 20 है। तो अगर एक खेप भी 250 हेलीकॉप्टर्स की अगर यहाँ पे उतार दी बांग्लादेश में, तो मुझे नहीं लगता वो मतलब कर भी पाएंगे। ये बात शायद बांग्लादेश को समझ में आनी चाहिए। अब रही बात की नेवल एसेट्स, बांग्लादेश के पास 100 है, भारत के पास 300 है एयरक्राफ्ट कैरियर। अगर एक भी लगा दिया चिटगांव के पास तो पोर्ट बंद हो जाएगा और कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। सबमरीन 17 है, और अगर वहां पे बे ऑफ बंगाल में अगर 5 भी खड़ी कर दी तो भी कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा। फ्रिगेट 13, ऑब्वियसली बांग्लादेश से काफी एडवांस होंगे, और बाकी जो नेवल एसेट्स हैं 23 और 6, जिसकी हम गणना देख सकते हैं। और अगर लैंड रूट से भी, अगर नॉर्थ ईस्ट से अगर हमें टैंक भी गुजारने पड़े तो करीब 4,700 टैंक हैं, इनके पास 300 हैं। आर्मर्ड व्हीकल 10,000 और 600। आर्टिलरी टोड व्हीकल 4,000, 500। रॉकेट प्रोजेक्शंस 300, यहाँ पे 30। और अगर हम बाकी न्यूक्लियर पे जाएं, बाकी चीजों पे जाएं, तो न्यूक्लियर वेपन ऑब्वियसली बांग्लादेश के पास नहीं है, हमारे पास हर तरह की मिसाइल्स और बाकी चीजें भी हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर बांग्लादेश बार बार ये सपने देख रहा है कि हम भारत का चिकन नेक पे आक्रमण करके चीन के साथ मिलके नॉर्थ ईस्ट को हम अलग कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार भारत सरकार को ये हिंट दे देना चाहिए कि भाई अगला बॉर्डर फेनी रिवर होगा। और जैसा मैंने आपको नक्शे में दिखाया कि जो फेनी रिवर है, अगर मैं आपको दोबारा दिखा दूं नक्शे में, तो फेनी रिवर जो है वो ये है। हम यहां से आपको अलग कर देंगे, चिटगांव, कॉक्स बाजार, ये पूरा एरिया मिजोरम और त्रिपुरा का हिस्सा बन जाएगा, और आप सिर्फ यहां तक रह जाएंगे नदी के इस पार। आपको उस पार जाने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि दिस प्लेस इज नो मोर बांग्लादेश, दिस इज ए इंडियन टेरिटरी। एक बार भी अगर भारत सरकार की तरफ से एक कैजुअल हिंट भी आ जाता है, तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश की नींद उड़ जाएगी, और ये जो रोज आलतू फालतू बातें कर रहे हैं ये ठिकाने आ जाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, बांग्लादेश को लाइन पे लाने के लिए क्या ये जरूरी नहीं है? और अगर ये एरिया भारत को मिल जाता है तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में हम लैंडलॉक एरिया बोलते हैं, आपको पूरा एक कोस्टल बेल्ट मिल जाएगा, और पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल, म्यांमार, और उसके साथ साथ पूरा ईस्ट एशिया आपके लिए ट्रेड के लिए खुल जाता है भाई, सी रूट ऑल्सो। और इस एरिया में बहुत तेजी से विकास होगा। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि हमारे पास भी ऑप्शन है, क्या हम उसका इस्तेमाल करेंगे? मुझे लगता है कि एक बार बात कर लेनी चाहिए, बहुत सारी चीजें बांग्लादेश को समझ में आ जाए। आपके क्या विचार है दोस्तों? आप इस कमेंट बॉक्स में लिखिए कि बांग्लादेश को बार बार जिस तरह से वो तंग कर रहा है
उसको ठिकाना लगाना जरूरी है या नहीं। क्योंकि कभी वो चीन को अपने यहाँ बुला रहा है, कभी पाकिस्तान की तरफदारी कर रहा है, वहां पे हिंदुओं पे नरसंहार हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन एक बार अगर इनकी चिकन नेक काट दी जाए तो कैसा लगेगा? जो भी आपको लगता है आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।